नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। उन उपायों से उनको काफी तरीके की सिद्धि प्राप्ति होती है। भारतीय तंत्र शास्त्र में धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इन तंत्रों में कुछ पौधों का भी इस्तेमाल होता है, कुछ वृक्षों का भी इस्तेमाल होता है, जो आपकी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको सही तरीके की साधना करनी होगी। यह जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है ब्रह्मादंडी। भारत के कई राज्यों में तथा शहरों में इसे सत्यानाशी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू पुराणों में इसे स्वर्णश्री भी कहा जाता है। इस पौधे को ब्रह्मा दांडी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसको ब्रह्मदेव जी ने धरती पर जन कल्याण के लिए भेजा था। सत्यानाशी पौधा इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह किसी के भी दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि और भाग्य का साथ ला सकता है। स्वर्णश्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पौधे का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन का आगमन बंद नहीं होगा। दोस्तों, एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पौधे को आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास जरूर देखा होगा और देखकर नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि इसके पत्तों पर कांटे होते हैं और आपने यही सोचा होगा कि यह एक जंगली पौधा है। लेकिन आज एक बात जान लीजिए, भगवान शिव जी को इस पौधे के पत्ते बहुत ज्यादा प्रिय हैं। तांत्रिक शास्त्रों की माने तो इस पौधे के पत्ते की अगर सही तरीके की साधना की जाए और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पौधे का साल में केवल 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि जिन 3 दिनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे का सही रूप से इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता कष्ट परेशानी नहीं आएगा। जीवन में धन आना कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बहुत तेजी से दौड़ने लग जाएगा और आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनका विनाश हो जाएगा। और जिस दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं वह दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। इस पौधे को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसका जो फूल होता है वह गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो दूध निकलता है वह सुनहरा कलर का होता है। यानी यह जो पौधा है यह लोगों के जीवन में केवल धन ही लेकर नहीं आता बल्कि आयुर्वेदिक भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है। जिसका मतलब यह है कि कोई अगर आपका ऐसा रोगी है जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से कई तरीके के रोग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसके तांत्रिक गुणों के बारे में बताने वाले हैं। आयुर्वेदिक गुण के बारे में एक अलग सी वीडियो हम बना लेंगे क्योंकि अगर हम आयुर्वेदिक और तांत्रिक दोनों गुण के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के तांत्रिक गुण बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए ताकि आपके राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा उसे हम रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस पौधे का इस्तेमाल आपको बिल्कुल सही तरीके से करना होगा और साल में केवल 3 दिन ही आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिक्कत की बात यही है कि यह पौधा हर जगह मिलता नहीं है। यह पौधा जंगल में या फिर सूखी जगह पर मिलता है। लेकिन आज के बाद अगर आपको यह पौधा दिखता है तो हो सके तो इसे जड़ से ही उखड़ करके इसे काला गमले में लेकर आ जाइए।
अगर आप इस पौधे को काले गमले में अपने घर पर लेकर आते हैं तो यह माना जाता है कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में हो जाता है। दोस्तों, अब जो क्रियाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एक करके वह माता लक्ष्मी जी के लिए बताने जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आपके जीवन में हमेशा धन आना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरी क्रिया होगी वह भगवान शिव के लिए होगी, क्योंकि भगवान शिव का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरी क्रिया होगी शनि देव महाराज जी के लिए, जिनकी कृपा अगर आपको मिल जाए तो आपका राहु केतु तो अच्छा हो जाएगा और कभी भी आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा। तो चलिए सब एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले इस पौधे का जो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस्तेमाल करना है, इस पौधे को आप कहीं भी उगा हुआ देख लीजिए। रवि पुष्य नक्षत्र पर सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे का एक फूल तोड़ना है, फिर सूर्यास्त के बाद आपको इसका फूल लेना है। माता लक्ष्मी जी को एक घी का दीपक अर्पित करना है, यानी माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इस फूल को अर्पित करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप 1001 बार करना है। दोस्तों, 1001 नंबर जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय नंबर होता है। और अगर आप इस फूल को अर्पित करने के बाद 1001 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा और आपका जो पहले व्यापार नहीं चल रहा था वह तेजी से चलने लग जाएगा। बस आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन जैसा हमने आपको बताया है, ठीक उसी तरीके से इस उपाय को करना होगा, फिर आपके जीवन में धन पानी की तरह आएगा। दूसरा उपाय है गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल कैसे करना है, उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपको गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है, एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें शुद्ध जल हो और किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ जी पर जल अर्पित करते हुए इसका एक पत्ता चढ़ना है और 508 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना करने मात्र से माना जाता है कि आपके जीवन से कष्ट परेशानियां दूर चली जाती है, भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता है, कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, यह जो दो उपाय हम आपको बताए हैं वह हिंदू पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हिंदू पुराणों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और तीसरा है अमावस्या का। अमावस्या के दिन आपको इसका एक फूल तोड़ कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर में जाना है। आप यह पूजा घर पर नहीं कर सकते, आपको अपने आसपास के किसी भी शनि मंदिर में जाना है और शनि देव जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद इस फूल को चढ़ाते हुए आपको शनि चालीसा का मन ही मन 7 बार पाठ करना है। दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इतना फायदा होगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपके राहु केतु आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपके साथ हो जाएंगे। आपके जो नवग्रह हैं जो आपके खिलाफ खड़े हुए थे वह आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए इन उपायों को एक बार जरूर करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।